हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 10 सवाल देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बोल रहा है द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज। एक बात याद रखना, डिस्टेंस डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मतलब इक्वल भी हो सकता है या फिर ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है। कभी भी डिस्टेंस डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब किस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब आप देखो, अगर हम लिखे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर रेशियो निकालना होगा तो किसका रेशियो निकालना, डिस्प्लेसमेंट का। तो इधर रहेगा 1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऑलवेज नहीं हो सकता। ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज नहीं हो सकता। मे बी 1, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत है। फिर द डिस्टेंस इफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन डिस्टेंस कवर्ड में और मे नॉट बी जीरो। अगर देखो डिस्प्लेसमेंट कवर ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, अगर हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस कवर्ड में और मे नॉट बी, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू, बिल्कुल सही है। if the distance covered is zero if the distance covered is zero then the displacement must be zero, बिल्कुल सही, ट्रू, ये भी ट्रू है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इक्वल टू और लेस देन 1। फिर से वही क्वेश्चन है पिछले वाला, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू और लेस देन 1, नहीं ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, देखते हैं चौथा क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी द स्पीड इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ ये बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि वेलोसिटी को हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को लिखेंगे टोटल टोटल डिस्टेंस। तो ये सही है, हमारा आंसर जाएगा हमारा थर्ड, दैट इज ये स्टेटमेंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज इक्वल और लेस देन 1, ये क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। A boy complete one round of a circular track of radius 20 मीटर in 50 सेकेंड। सबसे पहले तो क्या है, कंडीशन लिख लेते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है और मतलब उस किस रेडियस का ट्रैक है ये, और ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर रेडियस का ट्रैक है और वो कंप्लीट करता है 50 सेकेंड्स में। वाह, 50 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। ठीक है भाई, देखो पहले तो इन ये जो टाइम है 4 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो सेकेंड्स में कितना होगा, 60 इंटू 4 प्लस 10, 240 प्लस 10, तो 250 आ रहा है। इतना टाइम ले रहा है वो, तो फिर कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा, इतने समय में कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा। अगर वो 50 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो फिर 250 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हम करेंगे डिवाइड 250 को 50 से, तो ये जाएगा 5 में, 5 के टेबल पर।
मतलब 5 राउंड वो कंप्लीट करेगा। तो एग्जैक्ट ये फर्स्ट राउंड किया, जस्ट सपोज ये फर्स्ट राउंड, दूसरा सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, मतलब इसी पोजीशन पर 5वां राउंड आप कंप्लीट करेगा। अगर वो इसी पोजीशन पर आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। अच्छा तो लिख लेते हैं, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये ईस्ट लेंगे हम, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अगर कोई बॉडी 6 मीटर नॉर्थ में जा रही है तो सपोज कर लो यहाँ पर 6 मीटर जा रही है, फिर देन 8 मीटर ईस्ट, उसके बाद ये 8 मीटर इधर जा रही है एंड देन 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, देन 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। सपोज कर लेते हैं हम इस ग्रीन से ऐसे ऊपर ऐसे ये टेढ़ी वाली लाइन मान लेते हैं ऊपर, ये ऊपर की तरफ है। सबसे पहले तो ये नीचे ये 6 का और 8 का रिजल्टेंट आएगा 10, और ये 10 जो रेड वाली लाइन है और ये ग्रीन वाली लाइन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 10 है और ऊपर वाला कितना है 10 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10√2 मीटर्स। ये क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आएगा इसका आंसर, 10√2 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ए कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है ओ से ए से बी, बी से सी से डी, ऐसी कार जा रही है। तो हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ, पाथ लेंथ होता है, मतलब कितना पाथ उसने ट्रैवल किया। तो हम सिंपल इस डिस्टेंस को ऐड करेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू, पहले तो ये 8 चला, 8 प्लस बाद में चला 4 प्लस फिर ये चला 4 प्लस फिर चला है 1। तो इनका सम कितना आ रहा है 17 किलोमीटर्स, क्योंकि यूनिट क्या आएगा इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा 17 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना गैप है। तो देखो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये वाला डिस्टेंस होगा। तो देखते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए पहले तो हमें जाना पड़ेगा या नीचे ग्रीन, जैसे सपोज ग्रीन लेते हैं, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये अगर हमें पता होगा तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये कितना है, 4 में से 1 गए तो 3 है, और ये 8 में से 4 गए तो ये 4 है। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 5। तो 5 किलोमीटर क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle start from the origin, goes along the x-axis at point 20 मीटर। अच्छा ठीक है, पहले तो ये हमें क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये। जस्ट सपोज कि ये ओरिजिन है, अरे क्या है पेन, हाँ लेट सपोज कि ये ओरिजिन है, ये 0, बाद में जा रहा है 20 मीटर्स, लेट सपोज ये 20 मीटर है, एंड देन रिटर्न्स along the same line to the point, ये -20 मीटर्स मान लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कह रहा है, किस को समझो इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और ये जा रहा है 20 मीटर्स एक्स एक्सिस में, बाद में रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करेगा और जाएगा -20 में, मतलब ये इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो निकालना है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल है। डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल पाथ लेंथ होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल पाथ लेंथ, मतलब ये इनिशियली 20 चला, फिर ओरिजिन पर आया मतलब फिर 20 चला, फिर -20 में गया तो फिर +20 करेंगे। कभी भी याद रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप बोलेंगे तो नेगेटिव सर, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं लेना होता, हमें सिर्फ पॉजिटिव में होता है। डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, ये स्टेटमेंट भी होता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनका समेशन ऐड करेंगे तो फिर कितना आएगा ये
60 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में देख लेंगे कितना है। तो ये दो, फाइनल यहाँ पर है और इनिशियल यहाँ पर है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, -20 -0, तो हमारे पास क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? -20 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर जाएगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, एक पर्सन है, ये वाला ट्रैक है, वो इस ट्रैक पर, वो सेमी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। ऑफ रेडियस कितनी थी हमारे पास? 40 मीटर्स। इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड, सपोज करें कि यहाँ से इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पर एक ही जगह, और यहाँ पर फाइनल पोजीशन मान लेते हैं ट्रैक, एंड रीचेस टू द एंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2r, वेर r इक्वल्स टू 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 80 मीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, 80 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन ट्रैवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ बाय 4 मीटर्स। फिर से देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, सपोज ये कितने चला? ये 4 मीटर चला। एंड देन टर्न्स टू वेस्ट, अब वो यहाँ पर टर्न हो गया 3 मीटर चला वेस्ट में। ठीक है, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, मतलब पहले वो 4 चला, फिर 3, तो कितना हो गया? 7 मीटर्स। ये क्या होगा इसका? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे हम? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन देख लेंगे। ये फाइनल और ये इनिशियल, ये क्या है? फाइनल और ये इनिशियल। तो फाइनल इनिशियल में कितना जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू आएगा 5 मीटर्स। तो फिर हम फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। ठीक है, 5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर, अच्छा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2 रेडियन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, पहले तो सर्कुलर ट्रैक निकालेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सपोज करो π/2 रेडियन का मतलब कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना, π/2 का मतलब 90 डिग्री तो होता है। तो ये आर, सॉरी पिंक आर, ये रेडियस आर सपोज, और ये आर, π/2 रेडियन घुमा है, तो डिस्टेंस निकालना है। सिंपल, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा। तो डिस्टेंस निकालने का, आर कितना है, रेडियस कितना है 10, और थीटा कितना मूव करा है? π/2। तो ये कितना आएगा? 5 π मीटर्स। 5 π मीटर्स क्या आएगा? 5 π मीटर्स क्या आएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा 5 π मीटर्स। यहाँ पर है 5 π मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट होगा फिर हमें फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब √2r। √2r, आर कितना है 10, तो आएगा 10√2 डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 10√2। तो यहाँ पर आंसर देखो, आंसर हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 π मीटर्स एंड 10√2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ मंकी वॉक्स 10 मीटर ईस्ट। अच्छा, एक बंदर है, वो 10 मीटर नहीं 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर्स ईस्ट में जा रहा है। ठीक है भाई, एंड 30 मीटर साउथ, 30 मीटर बाद में जाएगा ये साउथ में। अच्छा, पहले तो ना ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इधर, ये गलत है, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये क्या है, इसे रिमूव करेंगे। ठीक है, सॉरी, मतलब ये 40 मीटर्स ईस्ट वर्ड गया, देन ये साउथ वर्ड गया 30 मीटर्स। ठीक है,
एंड क्लाइंब अपॉन अ पोल ऑफ हाइट। ठीक है, पहले तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 मीटर्स। बाद में ये बंदर है तो कहीं पर चढ़ेगा, कहाँ चढ़ रहा है, पोल पर चढ़ रहा है। पोल तो वर्टिकल होता है भाई, पोल तो वर्टिकल होता है। और ये पोल कितने का है 120 मीटर्स का है। तो फिर हमें बोला है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी। तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल, ये इनिशियल पोजीशन थी, अब ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये होगा हमारा पास डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा इसका 130 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी तरह आसानी से फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, बाय।